इस प्रोग्राम के सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। बेयर ग्रिल्स और उनके क्रू को हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जगहों से जिंदा कैसे बचकर निकला जा सकता है। मैं कुछ ऐसी जानलेवा जगहों पर मुश्किल चैलेंजेस का सामना करूंगा जहां अगर आपको सही सर्वाइवल स्किल्स ना पता हो तो आप एक दिन भी टिक नहीं पाएंगे। इस बार मैं आया हूं ग्वाटेमाला, जहां मैं दुनिया के सबसे दूर दराज इलाके का सामना करने वाला हूं। चलो चलते हैं। मैं पहले उतरूंगा 200 फुट ऊंचे एक झरने से नीचे, फिर सामना करूंगा तेज रफ्तार लहरों का, इसके सामने कुछ नहीं कर सकते, और फिर जाऊंगा अंधेरे में। ओ बाप रे, लगता है पैर टूट गया। मैन वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स। अब हम ड्रॉपिंग जोन पर पहुंचने वाले हैं, आप तैयार रहिए। इसे ऑफिशियली दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता है, साथ ही इसे लैंड ऑफ डिजास्टर्स भी कहते हैं। यहाँ तूफान आते हैं, भूकंप से धरती का सीना फट जाता है और ज्वालामुखियों से लावा निकलता है। ग्वाटेमाला में आपका स्वागत है। ग्वाटेमाला में आपको हर तरह का इलाका मिल जाएगा। कहीं ज्वालामुखी की आग उगलती चोटियां हैं, तो कहीं है ठंडे बादलों से ढके जंगल, तो कहीं गर्मी और उमस से भरे जंगल। यहाँ से सही सलामत निकलने के लिए सही तकनीक चाहिए, जोश होना चाहिए और किस्मत का साथ भी जरूरी होता है। वो देखिए, वो रहा लावा। मुझे उसकी गर्मी यहाँ तक महसूस हो रही है। मुझे नहीं लगता हेलीकॉप्टर उस ज्वालामुखी पर उतर पाएगा, इसलिए मैंने पायलट से कह दिया है कि तुम इस चोटी पर मंडराते रहो और बस एक रस्सी नीचे फेंक दो। मैं पहले कभी किसी ज्वालामुखी पर इस तरह नहीं उतरा हूँ। मुझे बताइए हेलीकॉप्टर कहाँ ले जाऊँ? ओके, तुम 10 मीटर आगे लो, फिर 10 मीटर नीचे। थोड़ा और नीचे ले जाता हूँ। क्या हम तैयार हैं? नहीं, अभी नहीं। अभी हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। वो बाहर जा रहे हैं, वो रस्सी पर जा रहे हैं, वो अभी स्किड पर है। ये अभी स्किड पर पहुंच गए। डाउन गो फर्स्ट। ओके, ये बिल्कुल सही है। ये रस्सी पर पहुंच चुके हैं। ओके। मेरा मिशन आपको ये दिखाना है कि आप कैसे इन दूर दराज इलाकों से इंसानी बस्ती तक लौट सकते हैं। यहीं पर होवर रहो। मेरे पास कुछ ही आम सर्वाइवल औजार हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो और यहीं पर होवर करो। ये ज्वालामुखी के ऊपर है। मेरी कैमरा टीम मेरे साथ आ रही है। हमारा हेलीकॉप्टर यहां से जा रहा है और जरा इस जगह को देखिए। ऐसा लगता है जैसे चांद पर उतरा और मेरे पैरों के ठीक नीचे लाल उबलता हुआ लावा है। मैं यहां से भी उसकी गर्मी महसूस कर सकता हूं और यह आवाज हवा की नहीं है। ये देखिए, यही है वो ज्वालामुखी जिससे ये सभी गैस बाहर निकल रही है और ये सभी गैस जहरीली है और इससे निकलने वाली वो पीली चीज सल्फर है जो यहाँ इकट्ठा हो गई है और यहीं कहीं हमारे नीचे इसका बहुत गर्म मैग्मा चेंबर होगा। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यहाँ से आगे चलते हैं। मुझे इस चोटी से जल्दी नीचे उतरना है। ग्वाटेमाला पर 2000 साल से ज्यादा वक्त तक मायन सिविलाइजेशन का राज रहा। उनके पुराने शहरों के खंडहर आज भी यहाँ जंगलों में मिलते हैं, खासकर उत्तर में। अभी अभी सुबह हुई है, सूरज वहां से निकला है, मतलब वो पूरब दिशा है, इसीलिए मुझे वहां जाना होगा, यानी उत्तर में, इन पहाड़ियों से नीचे, इस लावा से दूर। अगर आप यहाँ फंस गए तो घने जंगल की ओर जाइए, क्योंकि वहीं पर मायन जमाने के खंडहर हैं और उन्हें देखने काफी टूरिस्ट आते हैं और जहाँ इंसान होंगे वहाँ बचने की उम्मीद पड़ जाएगी। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। ऐसा लगता है पैर रखूं तो एड़ी टूट जाएगी। लेकिन उससे खतरनाक बात यह है कि ये कांच जैसे नुकीले पत्थर हैं। अगर आप गिरे तो गए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ज्यादा से
ज्यादा नीचे रखूं और जानवरों की तरह अपने हाथों और पैरों दोनों पर चलूं। ऊपर जो गर्म अंगारे थे उनकी वजह से यहाँ राख और पमिस है, जिससे मुझे आगे बढ़ने में आसानी हो रही है। मैं ज्यादा ग्रिप बनाने के लिए एड़ियों को ढलान पर गड़ा कर उतर रहा हूँ। पहाड़ियों पर अगर आप पीछे की ओर झुके हों तो आपके पैरों के मसल्स पर कम जोर पड़ेगा। मुझे यहाँ ये पहली जिंदा चीज दिखी है और इसका मतलब यही है कि मैं अब खतरे से दूर जा रहा हूँ। यहाँ पर इन पौधों का मतलब है ये लावा काफी पुराना है। अब मैं वोल्केनो के नीचे मौजूद घने जंगल की ओर जा रहा हूं। हालांकि इक्वेटर से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर वोल्केनो की उपजाऊ मिट्टी में सिर्फ चीड़ के पेड़ ही होते हैं। जहां पर पेड़ होंगे वहां खाने के लिए कीड़े मकोड़े जरूर मिलेंगे। इन सड़ी हुई लकड़ियों के बीच में दबा हुआ है ये राइनो बीटल। ये देखिए, कचरा साफ कर देता हूँ, देख रहे हैं आप? और इसीलिए इसे राइनो बीटल कहते हैं, इस सींग की वजह से। ये इससे सड़ी हुई लकड़ियों को खोदता है और अपने लिए खाना ढूंढता है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये बहुत ताकतवर होते हैं, मुझे इसकी ताकत का अंदाजा हो रहा है। और आप ये देखिए, इसके पंजे देख रहे हैं? ये इनसे किसी भी चीज पर अपनी पकड़ बनाता है। वैसे ये राइनो बीटल शाकाहारी होते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं हूं। बहुत ही कुरकुरा है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ज्यादा गंदा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और लगता है इसका सींग गले में अटक रहा है। चलो चलते हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे मेरी परेशानियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर झाड़ियां लगातार घनी होती जा रही हैं। लगता है आसपास एक नदी है। मैं उसी के रास्ते आगे जाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे वहां लगातार पानी मिलता रहेगा और वो रास्ता जंगल के रास्ते से जाने से ज्यादा आसान होगा, झाड़ियों से उलझना नहीं पड़ेगा। पर एक परेशानी ये भी है कि पानी अक्सर आसान रास्तों से बहता है, मतलब उसका बहाव काफी तेज होगा और उसमें खड़ी ढलानें होंगी। यहीं से किसी गहरे झरने में गिरते पानी की आवाज आ रही है। मैं इसी की बात कर रहा था। चलिए इसे करीब से देखते हैं। संभल कर आना। ओ बाप रे, जंगल हमें कदम कदम पर चौंकाता रहता है। जरा ये देखिए, ये कम से कम 200 फुट गहरा होगा। यहाँ पर फिसलन भी काफी है। वहां पर उस चोटी के पास एक पेड़ है, वहां मुझे कोई बेल मिल सकती है और उसके सहारे मैं नीचे उतर सकता हूं। जंगल में एक चीज आपको कहीं भी मिल जाएगी, बेलें। मैं बेल को रस्सी की तरह इस्तेमाल करूंगा। मेरे अंगूठे जितनी मोटी बेल मेरा वजन संभाल लेगी। मुझे लगता है अगर मैं वहां नीचे तक जाकर इस बेल को बांध दूं तो मैं काफी नीचे तक उतर सकता हूं। लेकिन देखिए यहाँ गहराई कितनी है। बेल मजबूत तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसे पेड़ से सही तरीके से बांधना भी बहुत जरूरी है। ये इसका छोर है। बेल को ज्यादा जोर से मोड़ने पर वो कमजोर हो सकती है, तो मैं अपनी बैग से एक कॉर्ड निकालकर इसे पेड़ से बांधने वाला हूं। जब लोग भटक जाते हैं तो ज्यादातर वक्त उनके पास सही औजार नहीं होते। कम से कम चीजें होती हैं तो अपने दिमाग से काम लेना जरूरी होता है।
ये कॉर्ड पतली है लेकिन इतनी मजबूत है कि मेरा वजन उठा लेगी। आप अपने शू लेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे बेल से तो बांध दिया है, अब पेड़ से बांध देता हूँ। इससे ये बेल मुड़ेगी नहीं और इसकी मजबूती भी कम नहीं होगी। चलिए चलते हैं। मैं पत्थरों पर अपना ज्यादा से ज्यादा वजन अपने पैरों से डाल रहा हूं ताकि शरीर के ऊपरी हिस्से पर कम स्ट्रेन पड़े। हाथों के मसल्स पर बहुत जोर पड़ रहा है। आधा रास्ता तय कर लिया है, पर गीले होने की वजह से अब पत्थरों पर फिसलन पड़ रही है, इसलिए मेरे लिए परेशानियां भी बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा वजन इस बेल पर ही पड़ रहा है। अगर मैं नीचे वहां तक पहुंच जाऊं तो अच्छा होगा। क्या बात है। उतरते वक्त बहुत डर लग रहा था। मैं तुम्हें पकड़ता हूँ। ओके, घबराओ मत। यहाँ बहुत फिसलन है पर जगह सुरक्षित है। यहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल था। अब भी हम करीब 30 फुट ऊपर हैं, लेकिन अब मुसीबत यह है कि मेरी बेल खत्म हो चुकी है। अब मैं ना तो ऊपर जा सकता हूँ और ना ही नीचे। अब तो यहाँ से जाने का कोई और तरीका ही ढूंढना होगा। मैं अभी ग्वाटेमाला में हूँ, एक ऐसा देश जिसने कुदरत की बहुत मार झेली है। अगर मैं वहाँ नीचे तक पहुँच जाऊँ तो अच्छा होगा। मैं इस झरने पर 30 फुट नीचे आकर फंस गया हूँ और नीचे जाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। उतरते वक्त वाकई काफी डर लग रहा था। अभी हम करीब 30 फुट ऊपर हैं, पर मेरे पास एक तरकीब है। मैं यहाँ से छलांग लगाऊंगा, लेकिन छलांग लगाने से पहले पानी की गहराई जान लेना जरूरी है। पानी की गहराई का पता लगाने के लिए मैं एक पतली बेल से पत्थर बांधकर उसे पानी में फेंकूंगा। पत्थर की वजह से बेल डूब जाएगी। अगर वो पानी में पूरी तरह डूब जाती है तो मतलब मैं कूद सकता हूँ। 30 फुट से कूदने के लिए 10-15 फुट गहरा पानी काफी होगा। कम ऑन। जब घबराहट ज्यादा हो तो हाथ भी कांपने लगते हैं। ठीक है, चलते। आपने देखा, वो बेल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। मतलब यहाँ पर पानी 10 फुट से ज्यादा गहरा है, तो हम दोनों इसमें कूद सकते हैं। ओके, तुम मेरे पीछे कूद जाना, घबराना मत। जब इतनी ऊंचाई से कूदना हो तो पैर आपस में जोड़े रखें और सीधे रखें, इससे चोट नहीं लगेगी। ऊंचाई तो काफी ज्यादा थी, पर अच्छी छलांग लगाई। अब मैं इसी नदी के रास्ते आगे बढ़ूंगा, क्योंकि जंगल में घनी झाड़ियों से जूझने से ज्यादा आसान रास्ता यही है। और वो देखिए, नदी वहां पर उन चट्टानों की ओर जा रही है, जो मेरे लिए ठीक नहीं है। अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वापस लौट जाऊं, जो मैं नहीं करना चाहता, या फिर यहाँ पर चढ़ाई करूं। पर देखिए, ये 200-300 फुट ऊंची होगी और ये सारे पत्थर बहुत ही ढीले और कमजोर हैं। मैं ये नहीं कर सकता। चलो यहाँ से कोई और रास्ता ढूंढते हैं।
अगर ज्यादा परेशानी हुई तो वापस लौट जाएंगे। लेकिन इस गुफा में जाने से पहले मैं एक मशाल जला लूंगा। चीड़ की इन बेलों और सूखी लकड़ियों से मैं मशाल बना सकता हूं। इससे काम बन जाएगा। गुफाओं में हमेशा ध्यान से जाइए। अचानक बाढ़ आ जाए तो पानी का स्तर बढ़ सकता है और तब आप उसके अंदर फंस सकते हैं। पर नदी के आसपास रहने का मतलब है कि मुझे खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पर मुझे ताजा पानी के केकड़े मिल गए। ओ, यहाँ पर कुछ और भी हैं। और ये देखिए, आकार में काफी बड़े हैं। एक और पकड़ लेता हूं। यहाँ पर कदम जरा संभाल कर रखना। और वैसे तो इन्हें खाया जा सकता है, लेकिन हमेशा पकाकर ही खाना अच्छा रहता है। मैं इन्हें कच्चा नहीं खाऊंगा, इन्हें जिंदा रखूंगा और बाद में पकाकर खाऊंगा। तो एक और मिल गया। ये मेरी बैग में कुछ देर और जिंदा रहेंगे। ये वाला बहुत छोटा है, देखिए इसे। जब भी खाने की कोई चीज मिले ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर ले। ऐसी जगहों पर जान बचाने के लिए आप रास्ते में मिली हर काम की चीज अपने पास रख ले। ग्वाटेमाला में सेंट्रल अमेरिका की कुछ सबसे लंबी और बड़ी गुफाएं हैं और उनमें से ज्यादातर तो अब तक खोजी भी नहीं गई हैं। मैं अपने फ्लिंट से ये मशाल जला लूंगा। यहां पर फिसलन बहुत ज्यादा है, जरा संभल कर आना। करोड़ों सालों में ये पत्थर पानी की वजह से कट गए हैं और ये गुफाएं बन गई हैं। इससे पता चलता है कि पानी में कितनी ताकत होती है। एक छिपकली है। चलिए, कम से कम यहां कोई जिंदा चीज तो रहती है। मायंस मानते थे कि इस तरह की गुफाएं पाताल तक जाने का रास्ता है। वो इन्हें शिवाल्वा कहते थे, मतलब वो जगह जिससे डरना चाहिए। इन गुफाओं में जाने पर सबसे बड़ा खतरा होता है बाहर जाने का रास्ता ना मिलने का। पर इतने साल के तजुर्बे से मैंने यही सीखा है कि आपके पास एक बचने का रास्ता होना चाहिए। इसका आकार अब मैंने बाकी पत्थरों से अलग सा बना दिया है। अगर आपको बचकर निकलना पड़े तो ऐसे निशान बना लीजिए। जब हम वापस लौटने का रास्ता ढूंढते हैं तब गुफाएं बिल्कुल अलग नजर आती हैं। इसीलिए बीच बीच में पीछे मुड़कर देखते रहें और कुछ कुछ निशान याद करते रहें। पानी अब गहरा होता जा रहा है और आप सुन सकते हैं कि आगे भी काफी पानी है। यहां से आगे हमें साथ ही रहना होगा, ठीक है? मुझे मशाल को जलाए रखना है, इसलिए पानी से इसे दूर रखता हूं। जब ये पता ना हो कि आगे क्या है तो बहुत बेचैनी होती है। और ये जगह भी बहुत डरावनी है। देखिए, मैंने इसी की आवाज सुनी थी। ये सारा पानी आगे जाकर उस झरने में गिर रहा है। मुश्किल ये है कि मैं इसकी ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं। मैं वापस लौट सकता हूं, लेकिन मैं आगे जाना चाहता हूं। मैं अभी ग्वाटेमाला में हूँ, जहाँ सेंट्रल अमेरिका की कुछ सबसे लंबी गुफाएं हैं। और यहाँ मैं जमीन के नीचे बहने वाली एक नदी में हूँ। यहाँ का सारा पानी उस झरने की ओर जा रहा है। हम यहाँ पर कोई खतरा नहीं उठा सकते। ये जरूर कम से कम 30 फुट गहरा होगा, पर ऐसा नहीं है कि इसमें उतरा नहीं जा सकता। मैं अपने साथ थोड़ी बेल लाया हूँ, जो यहाँ से उतरने में मेरी मदद करेगी। मैं अपने बैग से थोड़ा कपड़ा काटकर उसमें एक पत्थर बांध दूंगा। वो मेरा क्लाइंबिंग नट बन जाएगा। फिर उसी को इस दरार में फंसाकर एक एंकर बना लूंगा और उससे बेल बांधकर नीचे उतरूंगा। ये गांठ अच्छी तरह बंध गई है और यहाँ फंस भी गई है। ठीक है, तो पहले मैं नीचे जाता हूँ और उसके बाद तुम पीछे पीछे आना। इस बेल को यहीं छोड़ दूंगा ताकि अगर वापस लौटना पड़े तो ये हमारे काम आए। तुम्हें भी मदद की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो चलो नीचे आ जाओ। आ जाओ।
मैं ठीक हूँ, मुझे पकड़े रहना। तुम्हारा पैर नीचे छू रहा? मैं तो तैर रहा हूँ, नीचे पैर छू नहीं पा रहा हूँ। हम किसी चट्टान तक पहुंचेंगे। तुम बाहर निकलो और मेरे पीछे आओ। पकड़े रहना, छोड़ना मत। क्या ये कैमरा काम कर रहा है? मशाल बुझ चुकी है और गीली हो चुकी है। ऐसे में कुछ देखने का बस एक ही तरीका है, इंफ्रारेड कैमरा। लाओ मुझे तो मैं देखता हूँ, तुम यहीं रुकना। हम वापस इसके ऊपर तो नहीं जा सकते क्योंकि सामने एक उभार है। ये कैमरा पूरे अंधेरे में भी देख सकता है, पर मैं नहीं। तुम इसी जगह पर मेरा इंतजार करना, मैं देखता हूँ यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है या नहीं। कहीं जाना मत, यहीं रुकना स्टीव। तुम ऊपर चढ़ सकते हो? नहीं, पर अब हम पीछे नहीं जा सकते। मुझे अब इसे किसी भी तरह से पार करना ही होगा। चलो। जब आप ऐसी जगह पर फंस जाएं, तो टटोलते हुए अपना रास्ता ढूंढिए, आसपास की हर चीज को महसूस करते हुए। कहाँ हो तुम? मेरे करीब ही रहना। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। अब पानी कम हो रहा है। ये आगे क्या है? लो मैं कैमरा से देखता हूं। तुम्हें वो रोशनी दिख रही है? हमें वहीं पर जाना है। रोशनी तो दिख रही है, पर इसके पार जाना मुश्किल है। बैग उतार देता हूं। हम गुफा से बाहर निकल आए। पानी में जमीन के नीचे इतनी देर भीगने की वजह से बहुत ठंड लग रही है। अब मैं तेजी से आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि शरीर में थोड़ी गर्मी आए। जंगल की एक खूबी ये होती है कि यहाँ जिंदा चीजों की कमी नहीं है। पेड़ के सड़ रहे तने में आपको खाना मिल सकता है। तो जरा ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लार्वा हैं। मुझे कई मिल रहे हैं। ये देखिए, एक और मिला। देख रहे हैं आप? ये सड़ रही लकड़ी को खा रहे हैं। आओ, बाप रे, ये तो काटते भी हैं। वाह, एक और मिला। और ये वाला काफी बड़ा भी लग रहा है। मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया। मैं ये नहीं जानता कि ये क्या है, लेकिन दिखने में तो बीटल के लार्वा लग रहे हैं। पर मैं जानता हूं इन्हें खाया जा सकता है क्योंकि इनके शरीर पर चेतावनी के कोई संकेत नहीं है। ये चटक रंग के नहीं हैं, ना ही इनके शरीर पर छोटे रोए हैं। ये सड़ी हुई लकड़ी खा रहे थे, इसलिए इन्हें खाया जा सकता है। अब मैंने अपने खाने का इंतजाम तो कर लिया है। मुझे अब अंधेरा होने से पहले अपने लिए रात गुजारने का इंतजाम भी करना होगा। मुझे अपने लिए एक बड़ा सा पेड़ ढूंढना होगा। मेरा प्लान है जमीन से जितना ऊपर हो सके पहुंच जाना, क्योंकि यहाँ पर जंगल में काफी जैगुआर हैं। जैगुआर अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक वाइल्ड कैट हैं। वैसे तो वो इंसानों पर हमला नहीं करते, लेकिन कभी कभी कर भी देते हैं। 2009 में ही एक जैगुआर ने एक माइनर को मार दिया था। वो देखो हमारे सामने। हाँ, वो सही लग रहा है। चलिए वहां चलते हैं। मैं अपने सोने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ और उसे पेड़ की बड़ी सी टहनी से लटका दूंगा। कम से कम वो मुझे जमीन से दूर रखेगा।
लेकिन मुझे पेड़ के तने से भी दूर रहना होगा क्योंकि जैगुआर पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। पूरी तरह सुरक्षित तो नहीं रहूंगा, लेकिन जंगल में इसी से काम चलाना होगा। मैं एक झूलने वाला बिवोवैक बनाऊंगा। ये एक ऐसा बिस्तर है जिसका इस्तेमाल पर्वतारोही रात भर की लंबी चढ़ाई में करते हैं। मैंने अंटार्कटिका की बर्फीली चोटियों पर इसका इस्तेमाल किया था। इसके लिए मैं इनसे अपने बिस्तर का तिकोना फ्रेम बनाऊंगा। 2 लकड़ियां ऐसे रखो और अब ये तीसरी ऐसे क्रॉस रख दूंगा। इस तरह मुझे इसे जल्दी से लटकाना है क्योंकि बस कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। बनाने के बाद उसमें बेलों से जाल सा बना दीजिए और फिर उसमें फर्न डालकर उसे आरामदायक बनाइए। अब इसके दोनों किनारों पर ये बेल बांध दीजिए और इन्हें इकट्ठा कीजिए क्योंकि इन बेलों से ही ये प्लेटफॉर्म लटकेगा। अब मैं इस बेल को उस टहनी के पार लाकर अपने इस प्लेटफॉर्म को ऊपर खींच लूंगा। यहां पर इसे इस तरह बांध देता हूं और बेल नीचे जमीन तक जा रही है। इसे नीचे कर देता हूं। ओ बाप रे बाप! इस प्रोग्राम के सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। बेयर ग्रिल्स और उनके क्रू को हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। मैंने ग्वाटेमाला के जंगल में सोने का इंतजाम कर लिया है। अब इस बेल को उस पेड़ पर टहनी के पार लाना है। लेकिन पेड़ पर चढ़ने के बाद जंगल ने मुझे फिर से चौंका दिया। ओह, अरे बाप रे! यहाँ इस पेड़ के छेद में बड़े बड़े लार्वा हैं, जैसे इनका स्टोर रूम हो। ये देखिए। और अब लगता है कि आज मैं लार्वा की दावत मनाने वाला हूं। बढ़िया। ठीक है, अब नीचे जाकर प्लेटफॉर्म को ऊपर चढ़ाता हूं। देखना होगा कि ये बेल वजन झेलती है या नहीं, क्योंकि जंगल में कुछ भी आसान नहीं होता। ठीक है, ये सही जगह पर है। अब इसे बांधकर आग जला लेता हूं। मेरे पास थोड़े सूखे पत्ते तो हैं, लेकिन लकड़ी बहुत गीली है। अगर आग जलानी हो तो सब्र के साथ कोशिश करते रहना चाहिए। ओके, आग जलने लगी है। सच कहता हूं, जंगल में अगर आग जल जाए तो दिल को बहुत राहत मिलती है, क्योंकि ऐसी जगह पर खूब अंधेरा हो तो बहुत डर लगता है। आग की गर्मी और इसकी रोशनी से सुकून मिलता है, तसल्ली रहती है। हमें इस आग को जलाए रखना है। तो ये है मेरा रात का खाना। शरीर को थोड़ी ही सही लेकिन एनर्जी मिलती रहे तो हमारा जोश भी बना रहता है। वो एनर्जी आपको कीड़ों और केकड़ों से ही क्यों न मिले। ओ, कहां जा रहे हो? चलो अंदर। अब इसे पकाते हैं। अब ये कीड़ों के कबाब जैसा लग रहा है।
इसे भून लेता हूं। मैं बाकी बचे कीड़ों और केकड़ों को अपने मग में उबाल लूंगा। इससे मुझे पीने के लिए कीड़े मकोड़ों का गर्मा गर्म सूप मिल जाएगा। इन्हें पकाने से इनके अंदर मौजूद पैरासाइट्स मर जाएंगे। मेरे लिए तो ये एक दावत जैसा ही है और ये काफी पौष्टिक भी होते हैं। कच्चा खाने से पका लेना ज्यादा स्वादिष्ट होता है। मुझे केकड़े बहुत पसंद है। घर पर भी बच्चों के साथ अक्सर केकड़े पकड़ता हूं। खाना तो बहुत अच्छा था। ठीक है, अब पेड़ पर चढ़ना चाहिए। ऐसी जगहों पर नींद बहुत जरूरी है। अच्छी तरह सोने पर हमारा शरीर भी अगले दिन की मुश्किलों के लिए तैयार हो जाता है। ये जरा जोखिम भरा तो है, लेकिन मुझे जैगुआर से दूर रखेगा। वैसे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही है। लंबा दिन था। ये एक नया दिन है और आज मैं नई शुरुआत करूंगा। काफी अच्छा लग रहा है। ग्वाटेमाला का असली मतलब है पेड़ों की धरती, और ये जगह वाकई बहुत खास है। जरा देखिए, ये जंगल जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी साबित हो सकता है। यहां जरा भी लापरवाही दिखाना गलती हो सकती है। और आप भी देख सकते हैं कि इन पेड़ों पर लटकना सिर्फ मुझे ही पसंद नहीं है। जरा इस गड्ढे में देखिए, ये एक छोटा सा हरे रंग का पिट वाइपर है, और अगर ये काट ले तो 2 घंटे में आपकी जान जा सकती है। मैं अभी ग्वाटेमाला के घने जंगल में एक पेड़ पर खतरनाक सांप का सामना कर रहा हूँ। ये एक हरे रंग का पिट वाइपर है। मुझे नीचे उतरने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। अगर ये काट ले और सही वक्त पर इलाज ना हो तो 2 घंटे में मौत पक्की। मैं इस पेड़ से उतरने की कोशिश में उससे उलझना नहीं चाहता, क्योंकि आखिर ये इलाका उसी का है। हरे पिट वाइपर का जहर हीमोटॉक्सिक होता है, जो रेड ब्लड सेल्स पर हमला करता है, जिससे अंदरूनी अंग और टिश्यूज काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की बहुत बुरी मौत होती है। जमीन से 20 फुट ऊपर मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर फंस चुका हूँ। मुझे इससे बचकर नीचे उतरने का तरीका ढूंढना होगा। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से झूलकर नीचे कूदने की कोशिश कर रहा हूँ। 1998 में ग्वाटेमाला के बहुत से लोग हरिकेन मिच के बाद सांपों के काटने से मर गए थे। बाढ़ के पानी से बचने के लिए लोग पेड़ों पर चढ़ गए, और सांप भी, और कई उनके काटने से मारे गए थे। ये सांपों का इलाका है, इसीलिए संभल कर रहिए। रात भर जंगल में रहने के बाद शरीर को थोड़ी ताकत चाहिए, और जंगल में इसके लिए सबसे अच्छे होते हैं ताड़ के पेड़। दुनिया के ज्यादातर किस्म के ताड़ के पेड़ों का अंदर वाला हिस्सा खाने लायक होता है। ऊपर की सख्त परत को हटाइए और उसे खा जाइए। और ये देखिए, ये है इसके अंदर वाला नर्म हिस्सा। और दुनिया के कई हिस्सों में इसे बहुत शौक से खाया जाता है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कड़वा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है, और ये आपको जंगल में
हर तरफ मिल जाएंगे, इसीलिए आपको कभी भी जंगल में खाने की कमी नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट से शरीर को धीरे धीरे एनर्जी मिलती है, जो जंगल में शरीर के लिए अच्छी होती है। वहां पर थोड़ी सी खुली जगह है, यहां से हम जंगल के ऊपरी हिस्से को अच्छी तरह देख सकते हैं। जैसे कि उस पेड़ को देखिए, वहां उस पहाड़ी के पास, वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिखता है। अगर आपको जंगल में कहीं इस तरह के निशान मिल जाएं तो उनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ के आदिवासी भी ऐसे ही निशानों के सहारे पूरे जंगल में घुमा करते थे। मुसीबत तब होती है जब आप फिर से जंगल में भटक जाते हैं तो बाहर निकलने के लिए छटपटाते रहते हैं, क्योंकि तब जंगल बहुत ही भयानक लगता है, बहुत ही डरावना। तो अच्छा ये है कि आप अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बना लें, वहां तक पहुंचे, हालात का जायजा लें और फिर आगे बढ़े। जंगल से बच निकलने के लिए आप बड़ी हार की बजाय छोटी छोटी जीतों का सहारा लें। जंगल में दो बातें हमेशा हो सकती हैं, घनी झाड़ियों का मिलना और अचानक बारिश होना। बारिश में बहुत मजा आता है ना? ये काफी बड़ी नदी है ना? मैं अभी लगातार उत्तर की ओर बढ़ना चाहता हूं, मतलब अब मुझे इसे पार करना ही होगा। और आप देख सकते हैं इसका बहाव कितना तेज है। मैं इन तेज लहरों में फंसना नहीं चाहता। कोई और जगह ढूंढकर वहां से इसे पार करने की कोशिश करेंगे जो सुरक्षित हो। तेज बहते पानी को कम समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। 2007 में ग्वाटेमाला में 12 लोग अपनी गाड़ी समेत एक नदी में बह गए थे और वो सब मारे गए। हम नदी में नीचे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पानी का बहाव थोड़ा कम है तो यहाँ से इसे पार कर सकते हैं, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहना। चलिए कोशिश करते हैं। बहाव काफी तेज है, कूद जाओ। तेज धारा का सामना करना नामुमकिन है, खुद को इसके भरोसे छोड़ दीजिए। जो भी मिल जाए उसी का सहारा लेकर तैरते रहें। मैं अपने बैग का सहारा ले रहा हूं। यह हमें तेज धारा के पार ले जाएगा। धारा के सहारे ही नदी को पार करने की कोशिश करें। मेरे साथ ही रहो, हम इसे पार कर लेंगे। पानी का बहाव और तेज होने लगा है, इसीलिए जल्दी से जल्दी नदी से निकलना होगा। मैं आपको दुनिया के सबसे खतरनाक देश ग्वाटेमाला में अपनी जान बचाने के तरीके बता रहा हूँ। यहाँ मैंने आग उगलते ज्वालामुखियों का सामना किया। चलो यहाँ से 200 फुट गहरे झरनों को पार किया और सेंट्रल अमेरिका की कुछ सबसे लंबी गुफाओं से निकला और अब इस तेज धार वाली नदी में आ पहुंचा हूँ। इन लहरों का सामना नहीं कर सकते, खुद को इनके हवाले कर दो। तुम उसके अंदर चले जाओ। उस चट्टान पर चढ़ो। तुम ठीक हो? जंगली नदियां हमारी उम्मीद से हमेशा ज्यादा खतरनाक होती हैं, पर किसी तरह हमने उसे पार कर लिया। मैंने तेज धार वाली नदी तो पार कर ली है, लेकिन अब भी यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि हम उत्तर की ओर जंगल में मायन खंडहरों तक जाएं, क्योंकि वहीं पर टूरिस्ट आते हैं। 2500 साल पहले ग्वाटेमाला के इस हिस्से पर मायन लोगों का राज था। उनके खंडहर सब जगह फैले हुए हैं। आज भी बहुत सारे टूरिस्ट उन्हें देखने आते हैं।
वहां तक पहुंचा तो मेरी जान बच जाएगी। वो देखो, चलो वहां चलते हैं। ये मंदिर मायंस ने अपने देवताओं की पूजा के लिए बनवाया था। यहां मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। आसपास का इलाका भी खुला खुला है। चलो। लेकिन मायंस इंसानों की बलि भी दिया करते थे और ऐसा करने का उनका तरीका था जिंदा इंसान का दिल निकाल लेना। आग जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। धुएं से दिया संकेत दूर से ही नजर आ जाता है, लेकिन जब तक जान पर ना बनी हो तब तक ऐसे किसी ऐतिहासिक स्मारक पर आग ना जलाएं। यह शायद स्मारक का मुख्य दरवाजा है। मुझे यहां पर जरा सा डर लग रहा है, लेकिन आग जलाने के लिए यह जगह बिल्कुल सही है। ये थोड़ी ऊंचाई पर भी है, इसीलिए पेड़ों के ऊपर से भी इस आग का धुआं दिख जाएगा। ठीक है, आग जला लेते हैं। इस स्मारक को नुकसान ना पहुंचे इसीलिए मैं आग जलाने से पहले उसके नीचे ताड़ की गीली हरी पत्तियां रख रहा हूं। इसके बाद आग पर गीले पौधे और पत्तियां डालूंगा, जिससे काफी धुआं निकलेगा। कोई भी आग जो संकेत देने के लिए जलाई जाती है उसका फायदा तभी होता है जब कोई उसे देख ले। इसलिए आपके पास इतना इंतजाम होना चाहिए कि आप इसे कुछ देर तक जलाए रखें। हेलीकॉप्टर आ गया। थोड़ी और ऊंचाई पर जाना होगा। चलो। हेलीकॉप्टर यहां उतर नहीं सकता क्योंकि यहां पर काफी पेड़ पौधे हैं। वो मेरे लिए रस्सी गिराएंगे और मैं यहां से निकल जाऊंगा। ग्वाटेमाला का सफर मेरे लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। यहाँ कई बार मेरी जान जाते जाते बची। मैंने चुनौतियों का सामना किया पर बहुत मजा भी आया और मैं सही सलामत निकल भी आया। अगर आप बेसिक सर्वाइवल स्किल्स की जानकारी रखें और हिम्मत ना हारें तो किस्मत आपका साथ दे सकती है और आप जिंदा निकल सकते हैं। अलविदा ग्वाटेमाला।